अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाच कत्ल की वीडियोस, तीफी बट और बाकी शूटर्स जो हैं वो किस तरह फायरिंग करते हुए फरार हुए। केस का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। बलाच को मारने की ऐसी प्लानिंग के पुलिस जो है वो सर पकड़ के बैठ गई है। वो इतनी हैरान है कि समझने से कासिर है कि पहले क्या हुआ और अब चीज़ों को किस तरह से हैंडल किया जाए। सिर्फ एक तरफ से गोलियां चलती रहीं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ एक साइड से गोलियां चलती रहीं और अमीर बलाच के जो गार्ड्स थे वो आंखें फाड़ते हुए तकते रहे। इतने महंगे गार्ड्स रखने का क्या फायदा जो इस सारे मामले को सिर्फ देखते ही रह गए। शाह आलम मार्केट में मौजूद एक प्लाजा, इस प्लाजा की कहानी ये थी कि इस प्लाजा को खाली करवाने पर तीफी बट को बहुत तप चढ़ी थी, बहुत गुस्से में था और इस प्लाजे की वजह से उसने अमीर बलाच को जो है कत्ल करने का प्लान बनाया। टीपू ट्रका वाला की तरह बलाच को मारने भी तीफी बट जो है वो खुद मौजूद था, यानी कि पहले भी तीफी बट की मौजूदगी के आसार, शवाहिद, हर चीज मिली थी, लेकिन छोड़ दिया गया उसको और इस बार भी इसके शवाहिद मिले हैं और अब ऐसा लगता है कि इस बार भी कानून कुछ नहीं करेगा, इसको छोड़ देगा। अगर जी इस बार मैं बात करूं कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती है तो तीफी बट को कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन अब अगर ऊपर से लोग बचाना चाह रहे हैं तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। सारे सबूत भी होंगे तो उनको टैंपर कर दिया जाएगा, उनको गायब कर दिया जाएगा, उनको शवाहिद को मिटा दिया जाएगा। ये शवाहिद को मिटाने की पहली जो आगाज़ है वो किया गया है। जो जर्नलिस्ट, क्राइम जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि जब CIA में बड़ी तब्दीलियां की गई, रद्दोबदल की गई, तो उसी वक्त हमें एहसास हो गया था कि अंदर बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी का खुमियाजा जो है वो अमीर बलाच की फैमिली को उठाना पड़ेगा। अगर जी इस बार काम ईमानदारी से होता है, अगर फिर मैंने लगा दिया है, पुलिस के हाथ ऐसी वीडियोस लगी हैं जिनसे साबित होता है कि तीफी बट जो है वो खुद अमीर बलाच को मारने वहां पर आया था। लेकिन 2010 में अमीर बलाच के वालिद टीपू ट्रकावाला पर भी जब हमला किया गया था, उसकी CCTV फुटेजेस में तीफी बट को साफ देखा जा सकता था कि वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो साफ बच गए थे। इस बार देखते हैं कि पुलिस तीफी बट को सिर्फ 109 में नामजद करती है या फिर 302 में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो चालान पेश करने जा रही है पुलिस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो क्राइम जर्नलिज्म करते हैं, क्राइम की बीट करते हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि मामला ठुस करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि आप देखें कि आखिरी वक्त में अमीर बलाच नून लीग का बंदा था, वो PTI छोड़ के नून लीग ज्वाइन कर चुका था और सरपरस्ती बाकी लोगों को किसकी हासिल है उसके बारे में भी सबको बहुत अच्छे से पता है। तो अमीर बलाच टीपू के कत्ल के वाक़े की एक और फुटेज इस वक्त सामने आ चुकी है जिसमें अहम मुल्जिम को जो है वो देखा जा सकता है, उसकी शनाख्त भी हो चुकी है। हुकाम के मुताबिक अमीर बलाच कत्ल केस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वाक़े की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें हारून नामी ये मुल्जिम जो है इसको शनाख्त किया गया है। वकूए के रोज मुल्जिम हारून ने अमीर बलाच टीपू पर फायरिंग की मॉनिटरिंग की, जबकि फरार होने से पहले हारून ने फायरिंग करना शुरू कर दी है। बलाच पर फायरिंग करने वाला मुल्जिम मुजफ्फर हारून को अपने साथ लेकर आया था और जैसे ही फायरिंग होती है भगदड़ मचने से हारून मौके से फरार हो गया। वीडियो में हारून को 5 गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद शूटर मुजफ्फर भी गोली लगने से जो है वो गिर जाता है और मर जाता है। वीडियो में सुर्ख रंग की जैकेट में मलबूस जो है हारून को जाए वकुआ से फरार होते हुए साफ देखा जा सकता है। शादी की कुछ तस्वीरें जो है वो मंजर आम पर आई हैं, उसमें तीफी बट का साला दानी भी नजर आ रहा है, जबकि तीफी बट CCTV फुटेजेस में गाड़ी में मौजूद पाया गया है। यानी कि जब टीपू ट्रकावाला को भी कत्ल किया गया था उस टाइम भी जो है पुलिस क्लेम कर रही है कि CCTV में जो है तीफी बट मौजूद था और एक बार फिर से क्लेम किया जा रहा है कि इस बार की CCTV फुटेजेस में भी साफ देखा जा सकता है कि तीफी बट जो है वो गाड़ी में मौजूद था। अब अमीर बलाच के करीबी दोस्त के मुताबिक कुछ अरसा कबल शाह आलम मार्केट में एक प्लाजा खाली करवाने पर कुछ दुकानदार जो हैं वो तीफी बट के पास जाते हैं और वहां पर जाके अमीर बलाच जो है कहते हैं कि जी ज़बरदस्ती हमारी दुकानें जो है हमसे खाली करवा रहा है, वो हमारी दुकानें गिराकर वहां नया प्लाजा बनाना चाहता है। इस पर तीफी बट ने कहा कि मेरे होते हुए लाहौर में कौन बदमाशी कर सकता है, कौन ऐसा पैदा हो गया कि वो किसी की दुकानें लेकर जो है वो प्लाजा बनाए। तो अब कहते हैं कि दूसरे की लड़ाई में या दूसरे के मामले में उसको देखे बगैर ये उसमें इन्होंने कूदा और कूद के इन्होंने इतना करोड़ों रुपया लगाकर बलाच को कत्ल करना आसान नहीं था।
बलाच को कत्ल करना इतना मुश्किल था, यहाँ से अंदाजा आप लगाएं। मैं सिक्योरिटी के हवाले से नहीं बात कर रही, सिक्योरिटी तो उनकी इंतहाई नाकिस थी, इंतहाई बुरी सिक्योरिटी थी उनकी, जो उनके इर्द गिर्द थे। पता नहीं आज से पहले तक अल्लाह उनको कैसे बचाता रहा है। इंतहाई नाकिस सिक्योरिटी थी। जितने भी एनालिस्ट इस पर बात कर रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बलाच को का जो कत्ल होना सिक्योरिटी की नाकिस पन की वजह से ये अमल हो पाया है। इतना उसको मुश्किल था कत्ल करना कि करोड़ों रुपया लगा चुके हैं। 5 करोड़ तो सिर्फ रैकी करने वाले एक बंदे को दिया गया। आप सोचें कि जो कत्ल कर रहे थे उनको कितने पैसे दिए गए होंगे। अब जी वो कहते हैं, तीफी भट्ट साहब कहते हैं कि मेरे होते हुए लाहौर में कौन जो है वो बदमाशी कर सकता है। यही वजह थी या कोई और कब्जे की वजह थी, जिनके बाद तीफी भट्ट ने अमीर बलाच को हटाने का प्लान बनाया। कत्ल की वीडियोस जो हैं वो देखकर पता चलता है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत 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 बड़ी प्लानिंग थी और करोड़ों रुपया इस पे खर्च हुआ है। शूटर्स हायर करने से लेकर गाड़ियां लेना, सारी गाड़ियां रेंट पे ली गई, फिर असलहा लेना, वो असलहा ऐसा इस्तेमाल किया गया है कि इनको ट्रेस ना किया जा सके, और फिर मुल्क से फरार होना। इतनी बड़ी प्लानिंग के लिए जो है वो बहुत बड़ी रकम जो है वो चाहिए होती है, खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा किया गया। तो पुलिस, सीआईए के मैं अल्फाज बोल रही हूँ, सीआईए की जानिब से क्लेम किया गया था, कहा गया था सरपरस्ती है पुलिस के बड़े अफसरान की, उन्होंने ये बात की थी, ऑन रिकॉर्ड ये बात थी, लेकिन उसके बाद रद्दोबदल हुआ और आज तक ये नहीं पता चल सका कि पुलिस के कौन से वो बड़े अफसरान थे जिन्होंने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को जो है उनकी सरपरस्ती की है, उनको जो है ग्रीन सिग्नल दिया है, उनके साथ जो है हाथ मिलाया है। ये वही कोई बहुत ही बड़े लोग थे जिन्होंने सीआईए में काम करने वालों की तब्दीलियां करवा दी, यानी कि माजरत जो लोग काम कर रहे थे रद्दोबदल करने वाले, मेरे ख्याल में वही बड़े लोग थे जिनको लगा कि अब हमें पकड़ना जो है आसान हो जाएगा इन सीआईए के अफसरान के लिए जो बड़ा डट के काम कर रहे हैं, और फिर उनको तब्दील कर दिया गया। जब से तब्दील कर दिया गया है ये केस एक जगह पे रुक चुका है। इस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं सामने आ रही, ना कोई गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं, ना कोई अच्छे अंदाज में हम केस को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। चलान बता देगा, चलान जैसे ही इस केस का आएगा कल्ला कमा हो जाना हर चीज़ का कि जो सीआईए में तब्दीलियां की गई थी वो किसकी ईमा पे की गई थी, क्यों की गई थी। मौसम बहुत ख़राब है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि हर तरफ जो है वो मौसम ने आग लगाई हुई है। अगर इंसाफ होना शुरू हो जाए इस मुल्क में, यकीन करें किसी की हिम्मत नहीं है, किसी का बाप भी जो है किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता इस डर से कि इस मुल्क में सज़ा और जज़ा है। लेकिन क्या करें, लाहौर के डेरादारों के मुताबिक तीफी भट्ट ने यकीनन अमीर बलाच को अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत जो है कष्ट काटे हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की है, बड़ी प्लानिंग की है। और देखें अब पुलिस क्या करती है, कैसे मामले को हैंडल करती है।